Hello friend, good morning. This is Jivesh and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. So today we are going to take English grammar class of standard 1. So please open your book. So in last class we discussed number, right? Singular and plural. तो जो भी काउंटेबल है उसको हम लोग नंबर कहते हैं और उसको हम लोग अगर ऑब्जेक्ट है एक थिंग से या प्लेस है तो उसको हम लोग सिंगुलर कहेंगे एंड एक से ज्यादा है तो प्लूरल कहेंगे। तो इसमें मैं होमवर्क दिया था, राइट, एंड एवरीवन हैज डन। जो भी लोग नहीं किए हैं उसको उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसमें 3 है जो कुछ लोग का थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है और इसमें एक और चेंजेस है जो आप लोग को ध्यान देना है कि ऑक्स, जो ऑक्स लिखा हुआ है, ठीक है, उसका स्पेलिंग यहाँ पर ऑक्स का स्पेलिंग रॉन्ग है, उसको ठीक करना है। ऑक्स का स्पेलिंग क्या होता है? ओ एक्स। ओके, तो यहाँ जो देख रहे हैं आप, ओके, ओ एक्स ऑक्स होगा, ई नहीं होगा उसमें। सेम वे आपको यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन में बहुत लोग क्या किए यहाँ पर ऑक्स का स्पेलिंग जो है वो इस तरह से लिखे हैं जो कि सिर्फ ओ एक्स होगा। तो ये आप लोग को सबको करेक्ट करना है। ओके, जो लोग भी ओ एक्स ई लिखे हैं वो सिर्फ ओ एक्स लिखेंगे। ओके, तो आंसर इज ओ एक्स। ऑक्स का स्पेलिंग ओ एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ भी ओ एक्स ई है, ई को हटा देना है, कट कर देना है और ओ एक्स लिखना है। ठीक है, अभी क्या है नेक्स्ट जो है, इसमें हम लोग को क्या करना था कि वर्ड फाइंड करना था, प्लूरल एंड सिंगुलर वर्ड, राइट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड। आपको उसमें जो भी सिंगुलर है उसको हमें ग्रीन कलर से कलर करना था और जो प्लूरल है उसको रेड कलर से। सो आई हैव ऑन सम singular and plural word. You can see this, right? आप ये देख सकते हैं, इसमें जो भी सिंगुलर है उसको ग्रीन कलर से आपको उसमें कलर करना है एंड प्लूरल मेंशन जो है उसको रेड कलर से कलर करना है। ठीक है, तो आप इतने सारे वर्ड्स हैं, आप लोग को फाइंड करना है और कलर करना है। जो लोग नहीं किए हैं अभी भी कर सकते हैं, और जिनका कुछ मिस्टेक है या प्रॉपर नहीं है वो इसको देख के उसमें और भी कर सकते हैं। कुछ वर्ड मिस हो गया है तो उसको भी कर सकते हैं आप लोग। ओके, एंड लास्ट वाला था जो इसमें हम लोग को क्या करना था, नंबर दिया हुआ है आपका बॉडी पार्ट का, वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो इसमें नंबर का है। ठीक है, जैसे टू, तो हम लोग के बॉडी पार्ट में क्या है? टू हैंड्स है, आईज है, राइट, लेग्स है, तो ये सब टू है। तो इसमें आपको मेंशन करना था उसका नेम, तो कौन सा टू है, कौन सा टेन है, कौन सा वन है। तो टू में क्या हो गया? हैंड्स। टेन क्या हो गया? टू फिंगर्स। इसमें फिंगर्स ऑप्शन नहीं है क्या? तो यहाँ पर एक क्या मिस्टेक है कि यहाँ पर आपको टोज नहीं होगा, यहाँ पर फिंगर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टेन क्या होगा? फिंगर्स, ना कि टोज। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? टेन फिंगर्स। ओके, टेन क्या है? फिंगर्स। ठीक है, वन नोज, वन माउथ, वन फेस, टू आईज, टू लेग्स, वन टंग, राइट। तो इस तरह से आपको ये करना था। ओके, we'll go to the next page. ये ऑलरेडी मैं बता दिया। तो इन टुडेज क्लास विल रीड द पेज नंबर 15, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द।
ओके, तो यूज ऑफ द मीन्स हम लोग को द कैसे यूज करना है, किस वर्ड के आगे हम लोग द यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस वर्ड के आगे यूज करते हैं, जब भी कोई भी हम लोग यूनिक चीज होता है, ठीक है, जो भी यूनिक है उसमें हम लोग द यूज करते हैं। या यूनिक नहीं है तो अगर कोई पार्टिकुलर हम लोग चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आपका जो बैग है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, दिस इज माई बैग, द बैग इज ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो हम लोग द बोल रहे हैं बैग, द बैग हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बैग आपका है। ठीक है, तो बैग तो बहुत सारा है, मगर जब हम किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर बैग है, किसी पार्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, द। ठीक है, ओपन योर साइंस बुक। ठीक है, द साइंस बुक, द साइंस बुक हैज 10 चैप्टर। तो हम लोग द क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग आपके साइंस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, इस साइंस बुक में 10 चैप्टर है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, तब उसके आगे हम लोग द लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वी यूज द व्हेन वी मीन अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग। जब भी हम लोग किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम उसके आगे द लगाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक अ चेयर, हम लोग एक चेयर को कह रहे हैं लेने के लिए, वहां पर 10 चेयर है, 10 चेयर में से किसी एक चेयर को ले लो। ठीक है, किसी एक चेयर को ले लिए, टेक द चेयर लाइंग नियर द विंडो। अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, टेक द चेयर, उसी चेयर को लो जो विंडो के पास है। ठीक है, लाइंग नियर द विंडो, यहाँ पर द हम लोग कहा दो जगह यूज कर रहे हैं, राइट, द चेयर एंड द विंडो, यहाँ पर दो हम लोग ये यूज कर रहे हैं, राइट, द चेयर एंड द विंडो। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग जो विंडो के पास, कौन से विंडो, हम द चेयर, हम द विंडो बोल रहे हैं। द विंडो मीन्स हम लोग एक किसी विंडो को पास दिखा रहे हैं कि वो देखो, वो विंडो के पास जो चेयर है, वो चेयर को लो। ठीक है, तो टेक द चेयर, टेक द चेयर, उसी चेयर को लो जो विंडो के पास, उस विंडो के पास है, लाइंग नियर द विंडो। ठीक है, विंडो के पास जो चेयर है उस चेयर को लो। तो यहाँ पर हम लोग किसी पार्टिकुलर चेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चेयर को लेना है जो विंडो के पास है। तो यहाँ पर हम लोग किसी पार्टिकुलर कोई भी चेयर नहीं लेने का है, कोई एक चेयर लेना है जो कौन सा चेयर है, जो विंडो के पास है, तो इसलिए हम लोग द यहाँ पर यूज किए। फर्स्ट लाइन में क्या था कि टेक अ चेयर, टेक अ चेयर, कोई एक चेयर ले आओ। ठीक है, अगर हम आप आए हैं कहीं पर गए हैं, वहां पर बोला जाएगा टेक ए चेयर, मतलब आप कोई एक चेयर ले लो। ठीक है, मगर जब हम लोग बोल रहे हैं क्या, टेक द चेयर लाइंग नियर द विंडो, जो विंडो के पास है उसी चेयर को लेना है, तो क्या हो गया, वो पार्टिकुलर चेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वी यूज द बिफोर सन मून अर्थ एंड स्काई, ये सब क्या है, यूनिक है। ठीक है, सन, सन क्या है, यूनिक है, दो सन नहीं है ना, हम लोग क्या एक ही सन देखते हैं, तो द सन यूज करते हैं, द मून यूज करते हैं, द अर्थ, द स्काई, क्योंकि ये सारे चीज क्या है, यूनिक है, इसके अलावा और दूसरा नहीं है। ठीक है, एक ही है दुनिया में, एक ही है, इसके अलावा दुनिया में दूसरा है ही नहीं। ठीक है, तो द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन कहाँ, ईस्ट में उगता है। तो हम लोग ये सन के बारे में बात कर रहे हैं जो यूनिक है। जब भी यूनिक किसी चीज है, जो यूनिक है, उसके अलावा दूसरा नहीं है, उसमें भी हम लोग द का यूज करते हैं। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट में राइज करता है। द मून, द मून शाइन्स एट नाइट, रात में मून चमकता है, राइट, मून शाइन कब करता है, नाइट में, तो द मून। ठीक है, द अर्थ मूव्स, हम लोग अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा जो अर्थ है, जो प्लैनेट है, वो एक
हम लोग किस प्लैनेट तो हम लोग के पास बहुत सारे हैं, मगर हम लोग किसी एक पार्टिकुलर प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा प्लैनेट? द अर्थ या द मार्स। तो ये जब भी हम लोग किसी पार्टिकुलर प्लैनेट के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग क्या हो गया द, क्योंकि वो यूनिक प्लैनेट है। द अर्थ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमता है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि द दो बार यूज हो रहा है, राइट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ईस्ट भी हम लोग का यूनिक है। द मून, राइट। सो द मून मीन, मून क्या है? यूनिक है। एट नाइट द अर्थ, अर्थ भी मेरा यूनिक है, ठीक है। रॉन द सन, सन के चारों तरफ, तो सन भी यूनिक है। द स्काई इज एबव, स्काई मीन्स आकाश क्या है? एबव है, हम लोग के ऊपर है, वो भी यूनिक है। दूसरा आकाश नहीं, हम लोग एक ही आकाश को सब जगह देखते हैं, इसलिए द स्काई इज एबव, द स्काई इज ब्लू, राइट। तो हम लोग द किस में लगाते हैं? द हम लोग जो यूनिक है उसके आगे भी लगाते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द ईस्ट, ठीक है। तो इस सब में भी हम लोग द का यूज करते हैं। थर्ड, वी यूज द बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, रेंजेस, बिल्डिंग्स, holy books, newspapers, and before some countries also। तो few countries में हम लोग क्या करते हैं? द यूज करते हैं। सारे कंट्री में द नहीं यूज करते, जैसे हम लोग द इंडिया नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो कुछ कुछ जो कंट्री है जिसमें हम लोग द यूज करते हैं और सब में द यूज नहीं करते हैं। तो हम लोग किस में द यूज करते हैं? हम लोग रिवर्स जो होते हैं, जितने रिवर्स हैं उसके आगे भी द का यूज करते हैं, क्योंकि वो रिवर यूनिक होते हैं। द गंगा, द गंगा रिवर, द ब्लैक सी, हम लोग सी के आगे भी द यूज करते हैं। द पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन ये यूनिक ओशन है, राइट। तो द पैसिफिक ओशन। द हिमालयाज, हिमालयाज भी क्या है? नेम है, यूनिक नेम है। जब भी हम लोग हिमालय के बारे में बात करें तो वो ही हिमालय के बारे में बात करें, किसी और दूसरे हिमालय के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो मेरे पास एक सिंगल हिमालय है जो यूनिक है, उसके अलावा दूसरा नहीं है, तो उसके आगे भी हम लोग द लगाते हैं। तो द गंगा रिवर, द ब्लैक सी, द पैसिफिक ओशन, द हिमालय, द रामायण। तो रामायण भी क्या है? एक होली बुक है, राइट। द रामायण जब भी हम लोग बोल रहे हैं तो एक होली बुक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए जब भी हम लोग कोई होली बुक के बारे में बात करते हुए हैं तो उसमें द यूज करते हैं। द रामायण, द कुरान, ठीक है। तो उसके आगे भी हम लोग द यूज करते हैं। कंट्री, कंट्री है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसके आगे भी हम लोग द यूज करते हैं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। न्यूज़पेपर, द हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ न्यूज़पेपर है जिसमें भी हम लोग द यूज करते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें भी हम लोग द यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ, वी यूज द विथ सुपरलेटिव, सुपरलेटिव जो वर्ड होते हैं उसके आगे भी, सुपरलेटिव वर्ड्स होते हैं उसके आगे भी हम लोग दी का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट बॉय, हम लोग क्लास में अगर कोई गुड बॉय है या बेस्ट है तो हम लोग उसमें द यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग सुपरलेटिव का यूज कर रहे हैं। सुपरलेटिव मीन्स क्या हो गया कि वो एक मतलब बहुत सारे में सबसे अच्छा है। जब भी हम लोग सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा चीज है, उसमें भी द यूज करते हैं। जैसे द बेस्ट बॉय, द स्वीटेस्ट फ्लावर्स, तो ये सबसे फ्लावर क्या है? बहुत अच्छा फ्लावर्स है, राइट। तो जब भी हम लोग बहुत सुंदर चीज है, बहुत अच्छा चीज है, उसमें भी द यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या आ गया? द बेस्ट बॉय, द स्वीटेस्ट फ्लावर्स,
we use the in such phrase on the first, the last, the next only. ये सब के भी हम लोग द यूज करते हैं. किसी किसके फर्स्ट है, लास्ट है, नेक्स्ट है, ठीक है, ये सब में भी हम लोग द यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्या है, सुहानी इज द फर्स्ट क्लास स्टूडेंट. सुहानी क्या है, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है. फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, राइट. तो सुहानी क्या है, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, वो क्लास फर्स्ट में पढ़ती है. सुहानी इज द फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट की है. कपिल इज द लास्ट मैन इन अ क्यू. एक क्यू है जिसमें कपिल जो है सबसे लास्ट में. तो सबसे लास्ट में हम लोग अगर ये कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग द यूज करेंगे. कपिल इज द लास्ट मैन इन द क्यू. क्यू में सबसे लास्ट में है. अभी इज ऑन हॉलीडे फॉर द नेक्स्ट 2 days. 2 दिन के लिए, 2 वीक के लिए, सॉरी 2 days के लिए, 2 दिन के लिए वो क्या है, हॉलीडे पर है, छुट्टी पर है. ओके, तो हम लोग यहाँ 5 टाइप्स से जाने, राइट. कौन कौन सा है. फर्स्ट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, किसी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के आगे द यूज करते हैं. सेकंड कब यूज करते हैं, जो यूनिक है, जैसे सन, मून, अर्थ, स्काई, इसके अलावा दुनिया में नहीं है कुछ, उसके भी आगे हम लोग द यूज करते हैं. जैसे और क्या है, द ताजमहल. ताजमहल क्या है, पूरे दुनिया में यूनिक है. द लाल किला, तो हम लोग लाल किला क्या है, यूनिक है, इसके अलावा नहीं है. ठीक है, ये सब क्या भी आगे हम लोग द यूज करते हैं. द गंगा, ठीक है, द हिमालय, द रामायण, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो कुछ कंट्री है, कुछ रिवर है, सीज है, होली बुक है, न्यूज़पेपर है, इसके भी आगे हम लोग द यूज करते हैं. एंड द हम लोग पिछले सुपरलेटिव वर्ड जो है, सुपरलेटिव सेंटेंस है, उसके आगे भी द यूज करते हैं. सुपरलेटिव सेंटेंस क्या हो गया, अगर किसी क्लास में बॉय है जो तो बेस्ट है, उसमें भी हम लोग द यूज किए. ठीक है, द बेस्ट बॉय, द गुड बॉय, ओके, द टॉपर ऑफ स्टैंडर्ड 1. तो द यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग उसका एडजेक्टिव जान रहे हैं. ठीक है, उसका क्या है, सुपरलेटिव सेंटेंस है, राइट. बेस्ट बॉय, ये क्या हो गया, बेस्ट, उसका क्या है, बॉय का एडजेक्टिव मीन्स उसका गुण है, क्या है उसका गुण है, बेस्ट. क्लास का क्या गुण है, स्वीटेस्ट. तो उसके आगे भी हम लोग द यूज करते हैं, जैसे द बेस्ट बॉय, द स्वीटेस्ट फ्लावर. ओके, एंड द हम लोग कब यूज करते हैं, फ्रेज में भी. जैसे सुहानी इज द फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, कपिल इज द लास्ट मैन इन अ क्यू. क्यू में सबसे लास्ट है, और अभी क्या है, छुट्टी पर है, 2 दिन के छुट्टी पर है, मतलब नेक्स्ट 2 days, आगे आने वाले 2 दिन के लिए छुट्टी पर है. अभी इज ऑन हॉलीडे फॉर द नेक्स्ट 2 days. आने वाले 2 दिन के लिए अभी क्या है, हॉलीडे पर है. ओके, so we studied the chapter. Now we have to do exercise. So everyone has to complete the page number 16, fill in the blanks and put A and B in the in this blanks. Okay, आपको fill in the blanks दिया हुआ है, उसमें आपको A, N और D का यूज करना है. Okay, that's it for the today, and we'll discuss this exercise in the next class. So everyone, please complete the homework and before next class and share over the WhatsApp. We'll meet in the next class. Before that, you have to like this video and subscribe the channel if you have not done. Till that time, wash your hand, stay safe and stay in home. Bye bye.